हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो डिस्कस किया था जिसमें मैंने अर्नब का एकेडमिक अपडेट आप लोगों को दिया था कि अभी अर्नब का जो एकेडमिक है वो कैसा चल रहा था। बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि अर्नब का भी एकेडमिक कैसा है, तो उस वीडियो में मैंने सब डिस्कस कर दिया है कैसा है। और ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि अर्नब माइल्ड ऑटिस्टिक है विद माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो अगर कोई पेरेंट ऐसा है गाइस जिसको आगे ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर मेरे बच्चे के लिए एकेडमिक डिफ़िकल्ट हो रहा है तो आगे मैं क्या कर सकता हूँ, किस तरह से आगे मैं बढ़ सकता हूँ, अपनी बच्चे की जो एकेडमिक है जर्नी है उसको मैं किस तरह से आगे बढ़ा सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप उस वीडियो को चेकआउट कीजिए। आपको कोई ना कोई रास्ता जो है वो ज़रूर अपने दिमाग में आएगा, आप ज़रूर समझ पाएंगे कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। सो उस वीडियो का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बात करते हैं आज के वीडियो की गाइज। आज का जो वीडियो है वो भी एकेडमिक के ऊपर ही है गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब एक ऑटिस्टिक बच्चे की एकेडमिक जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है। स्कूलिंग का तो छोड़ दो, स्कूलिंग एडमिशन का तो हम सबको पता है, लेकिन एकेडमिक के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कई सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अल्फ़ाबेट सिखा देते हैं अपने बच्चों को। बच्चा अल्फ़ाबेट को रिकॉग्नाइज़ करना भी सीख जाता है, राइट करना भी सीख जाता है, नंबर्स रिकॉग्नाइज़ करने सीख जाते हैं, लिखना सीख जाता है। तो उसके आगे पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं कि आगे हम लोग कैसे बढ़ें, नेक्स्ट लेवल पे हम लोग कैसे जाएं। या फिर जिनके बच्चे प्री प्रेप में हैं या नर्सरी केजी में हैं तो वो भी समझ नहीं पाते हैं कि क्या मेरा बच्चा फर्स्ट क्लास का सिलेबस पिकअप कर पाएगा, क्या मुझे उसे रिपीट करना चाहिए। जैसे कि मैंने भी अर्नब को किया था तो वो मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है गाइस, आपको आगे बढ़ना ही चाहिए। और थर्ड सिनेरियो ऐसा है गाइस जहाँ पे पेरेंट्स होम स्कूलिंग कर रहे होते हैं। तो होम स्कूलिंग में उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि कैसे हम लोग फर्स्ट क्लास का सिलेबस जो है वो कैसे आप लोग अपने बच्चों को सिखाएं, पढ़ाएं, कैसे नेक्स्ट लेवल पे हम लोग लेके जाएं। तो कुछ इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। और कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं कि होम स्कूलिंग भी नहीं कराते हैं गाइस। मैं जानती हूँ काफ़ी पेरेंट्स ऐसे भी होंगे जो बिना ट्राई किए ही अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लेते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो एकेडमिक नहीं कर सकता है। मैं पहले ही बोलती हूँ गाइस कि बच्चा कितना इम्प्रूव करेगा ये डेफिनेटली ऑटिज़म का लेवल डिसाइड करेगा। उसका दिमाग जो है वो कितना ब्रेन अफेक्टेड है वो डिसाइड करेगा, लेकिन ब्रेन की कितनी कैपेसिटी है, उसका जो फुल पोटेंशियल है बच्चे का, कहाँ तक वो पहुँच सकता है, वहाँ तक हम लोगों को ट्राई करके उसको ज़रूर पहुँचाना है गाइस। सो किसी भी चीज़ को बिना एफर्ट किए आप अपने दिमाग में पहले से प्रेडिक्शन मत करो कि ये मेरा बच्चा जो है वो ये चीज़ नहीं कर सकता है। इसी के चक्कर में आप हमेशा सोचते रहते हैं कि मेरे बच्चे में तो मुझे कोई स्किल नहीं दिखाई दे रही है, तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरा बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये चीज़ें वही हैं गाइस, डिफरेंट स्किल्स को आप फर्स्ट इंट्रोड्यूस कीजिए अपने बच्चे को, कुछ दिन उस स्किल के ऊपर वर्क कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि मेरा बच्चा जो है वो कौन सी स्किल में अच्छा है। अगर आप इंट्रोड्यूस ही नहीं करोगे, बच्चा तो ऑलरेडी इतना उसका फ्रेंडशिप नहीं है, सराउंडिंग सोशलाइजेशन इतना है ही नहीं, तो चीज़ें कैसे उसके सामने आएंगी। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। हमने भी अर्नब को डिफरेंट चीज़ों को खुद से इंट्रोड्यूस करवाया, तब हम लोगों को पता चला कि हाँ अर्नब ये चीज़ें कर सकता है। वापस आती हूँ मैं अपने एकेडमिक के टॉपिक के ऊपर ही। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी गाइस एक ऐसी ही बुक, मुझे बहुत अच्छी लगी, पर्सनली बहुत अच्छी बुक लगी मुझे। मैं खुद 6th क्लास के लिए भी अभी ये बुक्स ऑर्डर करने वाली हूँ। तो आज जो बुक्स हैं वो बुक है मेरे पास, वो है फर्स्ट और सेकेंड क्लास की वर्क बुक है। और क्या डिफरेंस पाया है मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता देती हूँ। मैंने अर्नब को फर्स्ट और क्लास का सिलेबस पढ़ाया है। मैंने देखा है जिस तरह से टेक्स्ट बुक में कॉन्सेप्ट्स हैं, सेम कॉन्सेप्ट इस बुक में आपको मिलेंगे। ये इंग्लिश की वर्क बुक है। तो मैंने ये डिफरेंस देखा गाइस कि जिस तरह से कंटेंट को, कॉन्सेप्ट्स को इस बुक में डिस्क्राइब किया गया है गाइस, सेम चीज़ें स्कूल की टेक्स्ट बुक में भी होनी चाहिए। स्पेशली हमारे ऑटिस्टिक बच्चे जो विजुअल लर्नर होते हैं उनके लिए इस तरह की बुक्स बहुत परफेक्ट हैं। ये जो मैं आप लोगों के साथ बुक अभी शेयर करने वाली हूँ गाइस, इसके ये सभी सब्जेक्ट में मिलती है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ईबीएस। स्टार्टिंग में तो यही होता है, इंग्लिश, मैथ, ईबीएस, हिंदी, सबका ये वर्क बुक आपको मिल जाता है। तो इसमें डिफरेंट वर्कशीट दी गई हैं सब कॉन्सेप्ट को, और विजुअल के साथ जो है वो कॉन्सेप्ट, जो फर्स्ट और सेकंड क्लास के जो कॉन्सेप्ट हैं वो विजुअल के साथ बच्चे को आप यहाँ से समझा सकते हैं।
और ये सारी वर्कशीट हैं। तो अब जो पेरेंट्स होम स्कूलिंग कर रहे हैं या जिनको ऐसा डर लग रहा है कि मेरा बच्चा फर्स्ट क्लास का सिलेबस पिकअप कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो आप घर पे ये बुक्स ऑर्डर करके टेस्ट कर सकते हो। अगर आपको बच्चे को रिपीट भी करना है प्री प्रेप में, तो आप बीच में फर्स्ट क्लास की तैयारी बच्चे को करवाते रहिए। ये बुक्स आपको बिल्कुल हेल्प करेंगी। जिस तरह की ये वर्कशीट इसमें दी गई हैं गाइस, ये सेम सिलेबस है और सेम इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा बहुत ही ईजी तरीके से कॉन्सेप्ट्स को इसमें समझाया गया है। बिल्कुल डेली जो आसपास की जो हमारे सराउंडिंग चीज़ें होती हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उन्हीं को ध्यान में रख के जो है वो इस बुक में सारे सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझाया गया है। मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगी गाइस, ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ऐसे पेरेंट्स जिनका बच्चा फर्स्ट क्लास में है, सेकंड क्लास में है, आपको डिफ़िकल्टी आ रही है कि मेरा बच्चा सिलेबस पिकअप नहीं कर पा रहा है, मैं कैसे उसको समझाऊं करूं, तो आप भी ये बुक ट्राई कर सकते हैं। डेफिनेटली इससे आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। ऐसे क्या होता था गाइस, जैसे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में हम ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट को जब अपने बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाने हैं, तो हमें कहीं ना कहीं गूगल से फ़ोटोज़ निकाल के, वीडियोज़ निकाल के विजुअल अरेंज करना पड़ते हैं, तभी हमारा बच्चा जो है वो उस कॉन्सेप्ट को समझ पाता है। बिना विजुअल के कॉन्सेप्ट को समझना हमारे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें एक तो टाइम जाता है, आप विजुअल खोजेंगे, सर्च करेंगे, फिर उसके बाद आपको प्रिंट निकालने पड़ते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाती हैं। कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा होते हैं फर्स्ट और सेकंड क्लास में, तो प्रॉब्लम होता है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाता है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी गाइज़, मैं अभी आप लोगों को इस बुक का फुल रिव्यू दूँगी और आप इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करेंगे इस फैक्ट के साथ कि इसी तरह की बुक्स जो हैं वो फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास में, स्कूल की टेक्स्ट बुक भी कुछ इस तरह की विजुअल के साथ होनी चाहिए, अच्छे विजुअल के साथ। और ये जो वर्कशीट दी गई हैं बहुत ही अच्छी हैं। मैंने फर्स्ट सेकंड क्लास में जो हमारे जो बुक स्टोर है वहाँ से भी वर्क बुक खरीदी थी गाइस, टेक्स्ट बुक के साथ मैंने वर्क बुक वहाँ से भी खरीदी थी, लेकिन वो वर्क बुक इवन टेक्स्ट बुक से भी उनकी हालत ख़राब थी। मतलब वहाँ से आप कुछ भी नहीं समझा सकते, ना तो प्रॉपर तरीके से वर्कशीट दी हुई है उसमें, तो वो वर्कबुक मुझे बिल्कुल बेकार लगती थी। उसके बाद मैंने दोबारा से उनको परचेज़ नहीं किया, कोई हेल्प नहीं मिलती थी उनसे अर्नब को। तो इसके बजाय अच्छा है कि ये आप ये वाली वर्कबुक टेक्स्ट बुक के साथ ये वाली वर्कबुक अगर आप परचेज़ करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प होगा। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा 100 से ऊपर बता नहीं कितनी, बहुत ज़्यादा देख सकते हो कितनी थिकनेस है बुक की। वर्कशीट दी गई हैं डिफरेंट, और इसमें एंड में वर्कशीट के साथ आपको आंसर भी मिल जाते हैं। आपको कहीं भी खोजने की ज़रूरत नहीं है, जो भी वर्कशीट दी गई हैं उनके आंसर आपको एंड में दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप बच्चे को करा सकते हैं, समझा सकते हैं। देर ना करते हुए चलते हैं इसके रिव्यू के ऊपर। फुल रिव्यू दूंगी मैं अभी आपको इसका। प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि आपको ये बुक कैसी लगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, ये है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एक्टिविटी वर्कबुक फॉर क्लास 1 and 2, और यही बुक जो है वो ओलंपियाड एग्जाम के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है गाइस। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 रीडिंग एंड वोकैबुलरी स्किल्स, पार्ट 2 राइटिंग एंड ग्रामर स्किल्स। ये है वर्कशीट 1, चूज द वर्ड विच हैज़ द सेम बिगनिंग साउंड एज हॉट। तो हॉट के साथ क्या जाएगा हॉर्न, सिमिलरली हट के साथ बट, और सोप के साथ हमारा क्या जाएगा सोक। तो यहाँ पे बेसिकली जो फोनिक साउंड्स होती हैं, जो राइमिंग वर्ड्स भी होते हैं, और यहाँ पे जो साउंड्स का आइडिया जो है वो बच्चों को दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, मेंशन किया है कौन सी स्किल इससे इम्प्रूव होगी। रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंट साउंड्स रिलेटेड टू डिफरेंट वर्ड्स। ये कॉम्प्रीहेंशन है गाइज। आपको पता है मतलब ये जो कॉम्प्रीहेंशन है, आप यहाँ पे देखिए कितने अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है। स्टार्टिंग में हमारे जो बच्चे होते हैं क्लास 1 and 2, उनको इनका क्वेश्चन आंसरिंग का इतना अच्छा आइडिया नहीं होता है। तो किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन सिंपली तरीके से, ईजी तरीके से पूछे गए हैं। द 3 monkeys वर नेम्ड गोलू, टोलू एंड अपू। तो मतलब यहाँ से सिंपली सीधा पता चल रहा है कि क्या आंसर हो सकता है। सिमिलरली आप आगे देख सकते हैं दे लिव्ड, तो यहाँ पे सीधा लिखा है लिव्ड ऑन द सेम ट्री। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसरिंग इंट्रोड्यूस ना करके बच्चों को ब्लैंक्स दिए गए हैं, सो दैट इनिशियली बच्चों को जो कॉम्प्रीहेंशन है वो डिफिकल्ट ना लगे, और एक ईजी तरीके से इंटरेस्टिंग वे में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है विद विजुअल।
नेक्स्ट है गाइस, यहाँ पे एक पोइम दी गई है और देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट कलर इज द रोज? इट इज अ रेड रोज। तो यहाँ पे सीधा क्वेश्चन और सीधा आंसर दिया गया है। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? इट स्टैंड्स फॉर लव। तो सिंपली बच्चे को यहाँ पे जस्ट चूज करना है कि कौन सी लाइन जो है वो कौन से क्वेश्चन का आंसर है। तो देख सकते हैं कितने ईजिली इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बच्चों को। नेक्स्ट वर्कशीट में बच्चे को एक तरह से सॉर्टिंग करनी है। बेडरूम में कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, बाथरूम में कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, किचन में कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं प्लेट्स जो होती हैं वो किचन में होता है, स्पून्स किचन में, टॉवल बाथरूम में। तो बहुत देखिए कितनी लॉजिकल थिंकिंग एक्टिविटीज़ जो है वो एक लॉजिकल स्किल जो है बच्चे की, उसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क किया गया है और कितना इंटरेस्टिंग वे में ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। तो ये एक तरह से हमारे ऑटिस्टिक बच्चों के लिए एक सॉर्टिंग एक्टिविटी भी है। फोकस कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, लॉजिकल थिंकिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बच्चे को ढूंढना है कि कौन सा जो ग्रुप है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ABCD, तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। एड, बस, कैट एंड डॉग। यहाँ पे आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आपको साथ में विजुअल दिया गया है। ऑन संडे द एंटायर फैमिली वेंट ऑन ए पिकनिक। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो फैमिली है वो पिकनिक में गई है। तो विजुअल से बच्चे को यहाँ पे बताना है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से नीचे एक्टिविटीज़ दी गई हैं। ये एक्टिविटी है, यहाँ पे आप देखिए द पिक्चर्स बिलो इज ऑफ ए केक, देयर आर सेवरल ट्राइंगल्स इन इट, कलर देम रेड। तो यहाँ पे बच्चे को ट्राइंगल्स ढूंढना है। ट्राइंगल कौन सी हैं, यहाँ पे डिफरेंट शेप दी गई हैं, स्क्वायर, सर्कल। तो ये शेप्स को बच्चे को पहचानना है और कलर करना है। यहाँ पे बच्चे को सिंपल सेंटेंसेस फॉर्म करना सिखाया जा रहा है, जैसे कि ये द रोज इज रेड। तो बेसिकली ये कलर एक्टिविटी है, तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे द रोज इज रेड, द ट्रीज आर ग्रीन इन कलर। तो विजुअल के साथ सिंपल सेंटेंसेस बच्चे को फॉर्म करना सिखाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं क्या ये सब चीज़ें आप लोगों को टेक्स्ट बुक में मिलती हैं? नहीं, ये चीज़ें यहीं पे आपको वर्कशीट्स में मिलेंगी। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। इस विजुअल को हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? द स्काई इज ब्लू। तो यहाँ पे ये ट्रेन बनाई गई है और बच्चे को पहचानना है कि ये कौन कौन से फ्लावर्स और ट्रीज़ हैं और यहाँ पे लिखना है। और ये सारे आंसर्स आपको पीछे वर्कशीट में ऑलरेडी दिए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे वर्ड्स बच्चे को पहचानने हैं कौन कौन से हैं और यहाँ पे लिखने हैं ट्रेन्स में। रोड के सिग्नल्स यहाँ पे पहचानने के लिए दिए गए हैं, कार्टून कैरेक्टर्स। अब ये आ जाइए, ये क्लास 1-2 में EBS में पढ़ाया जाता है। अवर नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड तिरंगा, द इंडियन फ्लैग हैज़ 3 कलर्स। तो इस तरह से यहाँ से आप पिक्चर के साथ बच्चों को सिखा सकते हैं। ये सब EBS में आता है, क्लास 1 आई थिंक 1 में ही था आई थिंक। तो आप देख सकते हैं विजुअल साथ में दिए गए हैं और सिंपल सेंटेंसेस हैं। यहाँ पे बच्चे को मैचिंग करनी है, सेम जैसे हम लोग वो पज़ल सॉल्व करते हैं। लॉक के साथ क्या जाएगा? चाबी की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मून है, मून के साथ क्या जाएगा? स्टार जाएगा। इस तरह से टेबल के साथ चेयर। तो ये एक तरह से मैचिंग एक्टिविटी है, थिंकिंग स्किल एक्टिविटी है हमारे ऑटिस्टिक बच्चों के लिए। यहाँ पे आप देखिए ये एक्टिविटी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। मैरी एंड जेने कैन नॉट गो आउट टू प्ले बिकॉज। तो वो बाहर खेलने क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि बाहर क्या हो रहा है? बारिश हो रही है। तो बच्चे को यहाँ से ढूंढना है कि कौन से रीज़न की वजह से बच्चे जो है वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो डेली लाइफ में भी आप इन चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं गाइज। कहीं ना कहीं आप महसूस कर रहे होंगे कि इन वर्कशीट से बच्चों की लैंग्वेज के ऊपर भी बहुत अच्छे से वर्क हो रहा है। तो यही सब चीज़ें तो हम लोग अपने ऑटिस्टिक बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं डेली लाइफ में, तो ताकि वो रीज़न दे सकें। तो जो भाई क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ से आप करा सकते हैं। आप क्यों नहीं गए बाहर खेलने? क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, क्योंकि बाहर धूप है। तो डिफरेंट रीजंस। सिमिलरली यहाँ पे देखिए स्टेशनरी आइटम्स को आप लोगों को सर्कल करना है। तो यहाँ से देख सकते हैं पेन है, ये स्केच है, रबर है। तो ये सब स्टेशनरी आइटम्स हैं। सर्कल द ड्रेस आइटम्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो क्या क्या पहनते हैं हम लोग? जिस तरह से ये कोट है, शर्ट है ये पहनने के लिए, टी-शर्ट है। तो ये सब बच्चे को आप देख सकते हैं एक तरह से कॉग्निटिव स्किल को इम्प्रूव करने के लिए एक्टिविटीज़ दी गई हैं।
यहाँ से लाइक और डिसलाइक का कॉन्सेप्ट आप बच्चों को समझा सकते हैं कि बच्चे को कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पसंद हैं, तो बच्चा यहाँ पे लिखेगा। तो एक तरह से ये मुझे वर्कशीट्स तो हैं ही ये क्लास 1 और 2 की, लेकिन हमारे ऑटिस्टिक बच्चों के लिए ये एक तरह से लैंग्वेज बुक का भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। लॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं इसमें, तो अगर आपका बच्चा क्लास 1-2 में नहीं भी जाता है तो भी ये बुक लॉजिकल थिंकिंग के लिए बहुत ही अच्छी है गाइस। देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट फेस्टिवल हैं, ये क्रिसमस है, तो यहीं से देख के एक्चुअली अर्नब को फेस्टिवल्स का आइडिया हुआ था। उसकी ईवीएस में ये चैप्टर थे फेस्टिवल को लेके, तो पिक्चर से भी आप बता सकते हैं और फिर डेली लाइफ में भी आप बता सकते हैं डिफरेंट फेस्टिवल्स को। तो ये दिवाली फेस्टिवल है, क्रिसमस फेस्टिवल है, तो ये सब आप समझा सकते हैं, यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट इमोशंस हैं, टायर्ड, लाफ्टर, हैप्पी, ग्रीडी, तो ये डिफरेंट इमोशंस हैं। तो ये बच्चे को आप कॉपी भी करा सकते हैं, इमिटेट भी करवा सकते हैं बच्चे से। यहाँ पे एनिमल्स, तो ये डॉग है और ये बार्क करता है, और इसका डॉग का जो बेबी होता है उसको हम लोग पपीज़ बोलते हैं। तो डिफरेंट एनिमल्स को आपको इसी तरह से लिखना है यहाँ पे। टाइम का आइडिया आप यहाँ से बच्चे को दे सकते हैं। देखिए डिफरेंट टाइम्स इसमें बने हुए हैं, तो वो टाइम का कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए बच्चा क्या कर रहा है, बॉल को फेंक रहा है, तो क्या आएगा इसमें से, थ्रू, ही थ्रू द बॉल। अगर इंग्लिश नहीं समझता है तो एज ए लैंग्वेज बुक की तरह भी आप इसे अपने बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपली पूछ सकते हैं कि हाँ बच्चा क्या कर रहा है, तो इसमें एक्शन क्या आएगा, मतलब बच्चा जो है वो बॉल को फेंक रहा है। यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा भाग रहा है। तो यहाँ पे द बॉल डैश द फ्लावर पॉट, तो जो बॉल है, बॉल से क्या हुआ, फ्लावर पॉट जो है वो टूट गया। तो आप देखिए यहाँ से, तो लैंग्वेज के ऊपर आप यहाँ से वर्क कर सकते हैं। अगर इन सब वर्कशीट में अगर बच्चा 1-2 में नहीं भी जा रहा है तो भी गाइस ऑटिस्टिक बच्चों के लिए आप इन बुक्स को अपनी हिंदी लैंग्वेज में लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए भी ये बुक मुझे बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे है माई सेल्फ आप बच्चों को सिखा सकते हैं, मैंने भी सिखाया है अर्नब को यहाँ से। एंड फिर है पैटर्न, यहाँ पे राइटिंग पार्ट स्टार्ट हो जाता है। डिफरेंट पैटर्न को यहाँ पे बच्चे को कॉपी करना है, तो ये एक तरह से राइटिंग इंट्रोड्यूस की जा रही है। यहाँ पे ट्रेसिंग भी इसमें दिया गया है, तो राइटिंग को भी ये कवर करता है। यहाँ पे बच्चे को इंग्रेडिएंट लिखने हैं कि ये जो बर्गर यहाँ पे बनाया है इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, तो इनके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। यहाँ पे आपको यहाँ पे ढूंढ के लिखना है। यहाँ से ये ब्रेन है, आप देख सकते हैं, स्नेक है, और ये वर्ड्स तो हर क्लास में आते हैं। इसी तरह से जम्बल्ड पैटर्न रहता है और उसको आपको एक करेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। श्वेता इज़ रीडिंग ए स्टोरी बुक, तो इस तरह से आपको डिफरेंट सेंटेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं। एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, 1 to 5 या 6 में भी ये पूछे जाते हैं। और एंड में यहाँ पे आप देखो, ये जितनी भी वर्कशीट पीछे हैं ये सारे आंसर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ से अगर आप किसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं तो यहाँ से आप आंसर्स भी देख सकते हैं। सो गाइस, these workbooks are available for all the subjects as you can see here. These workbooks are also available for all other classes. तो गाइज़ अभी आपने पूरा फुल रिव्यू देख लिया होगा इस बुक का, और आई एम श्योर आप लोग भी इस बात से एग्री करेंगे कि ये ऑटिस्टिक बच्चों के लिए अगर क्लास 1 और 2 का अगर अकेडमिक करवा रहे हैं, या फिर आप लैंग्वेज एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, या फिर आपको बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर वर्क करना है, तो उसके लिए ये बुक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। विजुअल्स काफ़ी अच्छे हैं, और विजुअल लर्निंग के साथ हमारे ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो इस बुक से आई थिंक बहुत ही अच्छे तरीके से अकेडमिक, लैंग्वेज और लॉजिकल थिंकिंग स्किल को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आप उन स्किल्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं। सो अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, और कमेंट बॉक्स में भी मैं ये लिंक जो है वो पिन कर दूंगी। सो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।